अंदरून लाहौर में बसंत की रौनकें होने जा रही हैं एक बार फिर बहाल, जिस पर लाहौरिये बेहद खुश हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि छतों के किराए इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि कोई आम इंसान बसंत की सेलिब्रेशन का सोच भी नहीं सकता। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि छतों के किराए बढ़ा देने के पीछे वजह क्या है। इस वक्त हम जिस छत पर मौजूद हैं, अकबरी मंडी में मौजूद एक प्लाजा जो तकरीबन 5 मंजिला ऊंचा है और कहा जाता है कि बसंत में गुड्डीबाजी के लिए ये जो प्लाजा है इसकी छत सबसे ज़्यादा बेहतर कंसीडर की जा रही है, क्योंकि इसके अतराफ में जो सारा एरिया है, घर हैं, तो लिहाजा गुड्डीबाजी जब की जाती है तो साथ मुकाबले के लिए भी, मुकाबलेबाजी के लिए भी कुछ लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं कि घर भी हैं, दुकानें भी हैं और उनकी छतें भी हैं। तो यहाँ पर एक जो बसंत का माहौल जो मुझे अभी मेरी आंखों के सामने एक मंजर कशी हो रही है, वो ये हो रही है कि बड़ा ज़बरदस्त माहौल और मेला सज सकता है। अच्छा, अब हम इस बाज़ार की आपको बात बताते चलें कि जिस बाज़ार में ये प्लाजा मौजूद है, बाज़ार नूरिया कहा जाता है उसे, और पतंगबाजी का जो भी सामान आज से कोई 20 साल पहले जब बसंत अपने अरूज पर हुआ करती थी और हर साल बसंत की सेलिब्रेशन हुआ करती थी, तो यही वो बाज़ार था जहां से तमाम तर डोरें, चरखियां हमें मिला करती थी। और आइए यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं, प्लाजा मालिकान से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका रेट क्या डिमांड की जा रही है इसके रेंट के हवाले से। अंदरून लाहौर की जानी मानी शख्सियत लाडी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो छतों के हवाले से बड़े मुतहरिक हैं, भाई बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं और लोगों को छतें किराए पर भी लेकर दे रहे हैं और अपने भी इवेंट्स अरेंज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बसंत के हवाले से, पतंगबाजी के हवाले से, लोगों में क्या जोशो खरोश देख रहे हैं? देखें जी, लोग पहले तो अभी कंफ्यूज हैं कि होनी है नहीं होनी। गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया, रूल्स भी बता दिए, मगर एक होता है ना कि पता नहीं होनी कि नहीं, क्योंकि 2008 में लास्ट हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। अभी भी रोज़ जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जो ख़बरें गर्दिश करती हैं, कभी आता है जी केस कर दिए गए हैं जी, ये हो गया है, तो अफवाहें फैलती हैं। तो अब दौर अफवाहों का है, तो उसमें सच और झूठ का पता चलाना ज़रा मुश्किल होता है, तो जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, अफवाहों की वजह से आप बताइए, जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं बसंत का सीज़न ज़रा हमारे लिए एक अच्छा पैसों के लिहाज से मुनाफा बख्श भी साबित हो, वो कितना ज़्यादा खौफज़दा है? देखें, जो छत मालकान है वो तो चाह रहे हैं कि हमारी छत हाई से हाई रेट पे बिके। मसला ये आ रहा है कि जो आना चाह रहा है अंदरून लाहौर में गुड्डीबाजी के लिए, बसंत मनाने के लिए, वो कस्टमर अभी कंफ्यूज है। हमें अगर 100 फ़ोन आता है ना, तो एक ही सवाल होता है कि क्या होगी, अगर कैंसिल होगी तो हमारे पैसों का क्या बनेगा, जिसका जवाब हमारे पास कोई इतना अच्छा नहीं होता कि हम उन्हें मुतमईन कर सके, जिसकी वजह से अभी गाहक कम है, अभी गाहक नहीं निकल रहा। छतों वाले ज़्यादा हैं, मेरे पास छतें ढेर लग गए, मगर गाहक नहीं है। गाहक इसलिए नहीं है कि वो कंफ्यूज हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्या बसंत वाकई होगी, क्या ये रुक तो नहीं जाएगी। तो एक डर है, एक परेशानी है उनके अंदर। तो जब ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बसंत के दिन जैसे जैसे करीब आएंगे, तो बड़ी उम्मीद है कि एक अच्छा खासा अंदरून लाहौर में रश लगने वाला है। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा छत मालकान से कि वो रेट कम रखें, ताकि लोग आना चाहें। बिल्कुल जी। हमने अभी जिस छत का विज़िट किया है, तकरीबन 1 कनाल इसका रकबा है और मंजिल भी ऊंची है, जिसकी वजह से यहाँ पर पतंगबाजी भी अच्छे से हो सकती है। तो क्या कहते हैं, इसके रेट की क्या डिमांड है? 3 दिन का कितना रेंट मांग रहे हैं? देखिए जी, 8 मांगा है। 8 लाख? 8 मुझसे मांगा है उन्होंने, कस्टमर से नहीं मांगा। तो मैंने उनसे कहा है कि जी ज़रा हाथ होला रखो। अब देखते हैं वो हाथ क्या होला रखते हैं। तो अब बात सारी ख़त्म होनी है कस्टमर पे। अब कस्टमर अगर नहीं आपको पैसे देगा, तो छत चाहे आप करोड़ की मांगें या आप लाख की मांगें, वो नहीं बिकने वाली। लाडी शाह साहब, आप तो लाहौर, अंदरून लाहौर में ही पैदा हुए और यहीं पले बड़े, यहीं की वो पंजाबी में कहते हैं ना, एथो दी जम पालो। तो हमें बताइए ज़रा कि अंदरून की जो आवाम है वो तो बसंत को लेकर बड़ी एनर्जेटिक होती है और इस साल आप बता रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो ओवरऑल कितनी जो है यहाँ पर छतें मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं कि बेस्ट प्लेस है और वो हमें हाथ से जानी नहीं चाहिए? देखें, पहली बात है, जो कंफ्यूज है ना, वो लाहौरिया कंफ्यूज नहीं है, उन्हें तो मनानी है।
वो तो यहीं रह रहा है ना, उसने तो बस बसंत वाले दिन उतरना है, उसने गुड्डी खरीदनी है, उसने छत पे चढ़ जाना है, पतीले जिन्होंने कहते हैं ना पतीले धरे जाने ने, चावां पक रही हैं, मेहमानों ने आना शुरू हो जाना है। तो जो लोकल बंदा है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपनी छत की सफाई करवा देगा, पौड़ी लगा देगा, ममटी शमटी आखिरी दिन में सेट करा देगा, वो रिलैक्स है। जिसने खुद बसंत मनानी, जैसे मैं अपने घर में जो बसंत मनाऊंगा तो अभी मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है जब हो गई तो मैंने बस गुड्डी खरीदनी है, डोर खरीदनी है, तो मैं आप वो काटा गहने तो रोले पा देने ने, क्योंकि हमें रोला डालना बड़ा अच्छा आता है, हमारे सिफ्त है कि हमें मज़ा देना आता है, हर तरह का हम इंजॉय करना जानते हैं। परेशान हैं वो लोग जो दूसरे शहरों से आएंगे, जो दूसरे मुल्कों से आना चाह रहे हैं, वो परेशान है। वो कस्टमर जो है वो सोच रहा है कि जी हम आएंगे, पता नहीं होगी नहीं, हम पैसे दे रहे हैं, पता नहीं ये फंस ना जाएं, हमारी जो तैयारी है वो ख़त्म ही ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो ये जो कस्टमर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब आउटर है, लाहौरिया से मुराद नहीं है। लाहौरियों का जोश वहीं मौजूद है। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹੋ, ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਵੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा, हमें बताइए कि आपने कहा वो कस्टमर परेशान हैं जो ज़रा कमाना चाह रहे हैं, बसंत का सीज़न एंजॉय करना चाह रहे हैं। लाहौरी जी जिंदा दिलाने लाहौर है, और लाहौरियों को कोई भी चीज़ नहीं डरा सकती, कोई भी चीज़ खौफजदा नहीं कर सकती। अच्छा, आपने देखा 2008 में भी यहाँ बसंत हुई, 2008 में लोगों का क्या एक टर्नआउट क्या था, बसंत को लेकर कितनी सेलिब्रेशन हुई, और क्या कहेंगे इस सवाल? वो तो रेगुलर जैसे हर साल बसंत होती थी वैसे ही बसंत हुई, लोगों ने मज़ा किया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लोकल बंदा है ना, जैसे अब मैं हूँ, मेरी फैमिली है, तो हम तो तैयार हैं ज़हनी तौर पे। बसंत अनाउंस हो जाएगी हमारे, मैं छतें बेच रहा हूँ, मेरी एक ना बिके, मैं नहीं कमाता, तो ठीक है, मैं बस गुड्डी तो उड़ानी है ना, मेरे बच्चों ने इंजॉय करना है, वो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बसंत मनानी है, तो मैं उन्हें घर में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इंज उड़दी हूँ, मैं उन्हें वीडियो रोज़ दिखा रहा हूँ, क्या वेख ए पेचा होंदा ही, ए गुड्डी दा ना ही, ए कुप्पी, पतंग है, ए गुड है, ए शर है, परी है, पराग है, ठीक है। वो उसमें कई किस्में होती हैं, वो उनको मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, डोरों की किस्में बता रहा हूँ कि यार हम इस तरह करते थे, ये होता था, तो अब वो बच्चे इंजॉय करेंगे। तो अंदरून वाला बंदा तो तैयार है, असल तैयारी करनी है बाहर वालों ने, तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, लोगों ने बहुत छतों के रेट हाई किए हैं, मतलब टू मच किए हैं। जो हमारा गाहक होता है वो हमसे कहता है कि जनाब आप खौफ करें खुदा का, आप क्यों इतनी महंगे बेच रहे हैं, तो मैं उनसे साफ़ कहता हूँ कि जनाब मेरी छतें नहीं हैं, मुझे आगे ने जो बताना है मैंने उस हिसाब से आगे बताना है। तो अगर छतें सस्ती होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, छतें महंगी होंगी लोग कम आएंगे। तो इसका ध्यान लोगों ने रखना है, जो यहाँ के मालिकान हैं, जो जिनको अल्लाह ने दिया है, वो अपने दिए में चलें, लोगों को एंजॉय भी करने दें। सारा साल कमाना है, 3 दिन घट कमा लोगे तो केड़ा बेला आ जाना है। वेरी वेल जी, बड़ा बहुत बेहतर बात की कि रौनकें बहाल करने में जो प्लाजा मालिकान हैं या छतों के मालिकान हैं, उनका एक अहम किरदार है कि अगर आप अपने रेट मुनासिब करेंगे तो रौनकें ज़्यादा बहाल होंगी। आगे बढ़ते हैं, आज हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम आपको लाहौर की, अंदरून लाहौर की मखसूस वो छतें दिखाएं जिनकी बड़ी डिमांड है, जिनका बड़ा ज़्यादा जी कंसीडर किया जा रहा है कि ये छत हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस प्लाजा की मैनेजमेंट को देखते हैं। इजाज़ साहब क्या बताते हैं, मोहल्ला नूरियाँ, ये पूरी गली पतंगबाजी के सामान से कभी आबाद हुआ करती थी, तो ज़रा इसकी तारीख़ के बारे में बताइए। अर्ज़ ये जी कि ये लेके ना सामने से चौक नवाब साहब से लेके पूरा मोहल्ला नूरियाँ जो था ना, ये टोटली गुड्डी का एक बहुत बड़ा, डोर का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा है, और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से डोर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर सब इधर से ही माल जाता था, और ये एक बहुत मशहूर एरिया है जो गुड्डी का था। उसके बाद जब इसको बंद कर दिया गया तो ये गलियाँ, ये कूचे सारे वीरान हो गए, तो अभी यहाँ पर गुड्डी का कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट चाह रही है, अच्छी बात है, लोगों को थोड़ा रिफ़्रेशमेंट मिलेगी, होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये गलियाँ, ये कूचे दोबारा आबाद होंगे। इसी तरह जैसे मैडम मरियम नवाज़ कर रही हैं, बहुत अच्छा है उनका सोच है, ऐसा ही होना चाहिए। मरियम की अच्छी सोच है लाहौर के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोगों को थोड़ी रिफ़्रेशमेंट मिले और लोग आकर इधर अपना इंजॉय कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, इस छत का किराया बताया जा रहा है 3 दिन का 8 लाख,
तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ कंसेशन होना चाहिए? किराए इतने बढ़ा दिए हैं, हमेशा हमारी आवाम ऐसे ही करती है, जब जिस काम की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी कीमतें बढ़ा देती है। तो आपको नहीं लगता ज़रा रेट मुनासिब होंगे तो ज़रा रौनकें ज़्यादा लग जाएंगी? जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसके बारे में सोचेंगे, हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारा काम आवाम को रिलीफ देना भी है, लोगों को परेशान करना नहीं है। इंशाल्लाह जो हमसे होगा हम बेहतर से बेहतर करेंगे इनके लिए। जी एजाज साहब, अभी तो हम छत देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आम घरों की छत होती है, प्लाजो की छत होती है, लेकिन आप देख रहे हैं ये छत किस तरह से रेनोवेट करवाने का माइंड है। मतलब इतना किराया मांग रहे हैं तो रेनोवेशन क्या, सजावट वगैरह खुद करेंगे या आप सिर्फ और सिर्फ 8 लाख में एक छत प्रोवाइड करेंगे? इंशाल्लाह इनको लाइट वगैरह सब कुछ देंगे। और दूसरा ये है कि काज़म अली काजी साहब जो कि ख्वाजागान के सदर हैं, वो एक बहुत मोहतरम और बहुत बेहतरीन इंसान हैं, और वो इंशाल्लाह ताला इनके लिए बहुत अच्छा एफर्ट करेंगे और अच्छी इन जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा करके देंगे इनको। इंशाल्लाह उनसे एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह इनके लिए जो हमसे बन पाए हम करके देंगे इनको। बहुत शुक्रिया। जिंदा दिलाने लाहौर तैयार है, एकदम तैयार है कि कब बसंत के लिए हमें ग्रीन सिग्नल दिखाया जाएगा और हम बसंत की तैयारियों में बिल्कुल मसरूफ़ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और आपको मज़ीद एंटरटेन करते हैं। प्रोटोकॉल के वीडियो वायरल होने के बाद ये लड़की स्टार बन चुकी है और आज हमारे साथ मौजूद है। अंदरून लाहौर से ताल्लुक़ है, क्या कहना चाहोगी? अंदरून लाहौर से ताल्लुक़ है आपका और इतने साल पहले बसंत हुआ करती थी, आप तो शायद तब थी भी नहीं, तो अब बसंत दोबारा होने जा रही है, कितनी एक्साइटेड हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि बसंत आ रही है और लोगों का इतना मतलब कि इस पे फोकस है ना कि लोग अपने आप, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि अंदरून की छतें जो हैं रेट पे चल रही हैं और लोग खरीद रहे हैं और लोग अपना भी मना रहे हैं। और लोगों ने तो बारबेक्यू मछलियों का पता नहीं केरा उन्होंने इंतज़ाम किया है, तो उन्होंने बड़े मज़े ना मनानी है। लेकिन इसका एक ये भी है कि मतलब कि ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम मनाएंगे भी और लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की जान को खतरा भी है। अब तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि कैसे मनाते हैं कैसे नहीं मनाते। लेकिन हम लोगों को ये नसीहत कर सकते हैं कि एसओपीज़ को फॉलो करें। एसओपीज़ के हवाले से क्या मैसेज दोगी लोगों को? मैं यही कहूँगी कि अगर आप मतलब कि कर भी रही हैं तो एहतियात से करें, मतलब कि बच्चे दूर रहें, जिनको आती है सही से प्रॉपर वो ही करें, नहीं तो बस देख के भी तुम इंजॉय कर ही सकते हो। कोई नहीं कि तुम कहो कि नसी भी करिए, कोई खूब छलांग मारे तो असी भी मार ही दइए। अच्छा, आपने क्या सोच रखा है, किस कलर का जोड़ा सिलवाया जाएगा और कौन से गाने लगाए जाएंगे, बाल कलर करवाए जाएंगे? लड़कियों की तो यही एक्साइटमेंट होती है। लगाई जाएगी, पता नहीं क्या क्या मैं सुन रही। मेरी तो पहली पसंद है, मैं जब बनाऊंगी मुझे तभी पता चलेगा, अभी मैंने कभी मनाई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि 3 दिन की बसंत और 3 दिन के ड्रेसेस होने चाहिए और मेहंदी वगैरह और गाने वगैरह। बालों पे कलर तो मैं करवाना नहीं, मेरे 2.5 बाल रह गए, मैं की कलर कराना है। मुझे लग रहा है बसंत ईद से ज्यादा महंगी पड़ जाए। ऐसा ही है, लेकिन ये जो बसंत है नहीं ज्यादा लड़कों की होती है, लड़के ज्यादा इसको मनाते हैं, लड़कियां भी मनाती हैं, लेकिन जिनको आती है वही मनाएंगी ना। वेरी वेल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 25 साल पहले बसंत हुआ करती थी और इस साल फिर बसंत होने जा रही है, क्या कहेंगे? माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। ये त्यौहार जो है ये 25 साल से गायब था लाहौरियों के लिए, तो अब बड़ा मज़ा आ रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं कि फरवरी आए, गुड्डियाँ उड़ें, गुड्डे उड़ें, पेचे लगें, आई बो हो। तो क्या प्लान है, किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे? सेलिब्रेशन उसी तरह जैसे पहले किया करते थे। 25 साल पहले डोरें लगी हुई हैं, गुड्डे शुड्डे ख़रीदेंगे, छत बुक होंगे और गुड्डियाँ उड़ाएंगे और वैसे ही गाने लगेंगे। और वैसे ही गाने लगेंगे, ठीक है ना, तो पेचे भी वैसे ही लगेंगे। ठीक है। 25 साल पहले की बसंत में और अब की बसंत में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? अभी तो अभी की हमने तो बसंत देखी नहीं, 25 साल की तो देखी, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, लाहौरिये बेहद खुश हैं कि बसंत 25 साल बाद होने जा रहा है। बसंत एक बार फिर होने जा रही है। 25 साल पहले सेलिब्रेट होती थी, अब बाइकर हजरात के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, बसंत तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इसके लिए कुछ सेफ्टी भी होनी चाहिए। क्योंकि देखें अभी जैसे हम आते हैं बाहर, ठीक है, हेलमेट चलो पहनना है, लेकिन उसके लिए हेलमेट के डोर के लिए तो ये हमारी लिए सेफ्टी नहीं ना, ठीक है, वो नेक में लग जाती है, फिर उसके लिए मसला बनता है। ठीक है, इसके लिए हमारा जो है ना सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी तरफ से तो ये देखें, जब हम छोटे छोटे थे ना, हम भी बसंत मनाते थे, मज़ा आता था हमें भी, और इस चीज़ में लाहौरियों को वैसे भी मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके लिए सेफ्टी होनी चाहिए, एसओपीज़ को फॉलो करना चाहिए। उस हवाले से क्या मैसेज देंगे लोगों? जी जी, ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं, ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए वो जो है वो हमारे लिए ही है ना, हमारी सेफ्टी के लिए ही है।
हमें करना चाहिए उसको। तो ये है कि वैसे बसंत का जो है वो अच्छा है, चीज़ है, मनानी चाहिए, लेकिन उसके लिए SOPs को जो है उसका भी एहतियात करके उसको भी जो है फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत खूब। हम हमेशा त्यौहार को तनकीद का निशाना बनाते हैं, अवाम को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, जबकि अवाम को SOPs फॉलो करने चाहिए और ये SOPs हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।